हाथ छोड़िए मेरा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे कोई ट्रिप पे नहीं जाना, जस्ट लीव माय हैंड। मदर या लीव माय हैंड। बता, तू सबको बताएगा या मैं बता? क्या क्या बताएंगी आप? टंग ट्विस्टर चल रहे हैं यहाँ पे। वैसे भी आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं इस घर में। शौर्य, बदतमीजी नहीं। यहाँ इन्होंने अगर कुछ पूछा है उसका जवाब दो तुम। क्यों दूं मैं इनको जवाब? कौन लगती है मेरी ये? मैं नहीं दूंगा इनको जवाब। आई एम नॉट आंसरेबल टू हर, ओके? कौन हो आप? कौन हो आप? तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम्हारी माँ जैसी। इनकी इज्जत करो। माँ जैसी है तो मैं क्या करूं? नॉट माई प्रॉब्लम। इज्जत दो इनको। इनको आता है इज्जत देना है, इज्जत देना है। इनको छड़ी दो ना, इनके हाथ में डंडा दो। मारेंगी पीटेंगी, यही सब आता है इनको। माँ वो होती है जो अपने बच्चे को प्यार से समझाने पर अगर वो ना समझे तो उसे फटकार लगाती है, और अगर वो फटकार भी ना समझे तो फिर वो उसे सबक सिखाती है। चल अपना हाथ आगे कर। शौर्य, शराब। नहीं होगा मैं शट अप डैड। क्यों मैं शट अप? ये कुछ भी बोलती जाएंगे, मैं सुनता रहूं। मैं पपेट नहीं हूं इनका। नहीं सुनूंगा मैं इनकी, नॉट एट ऑल। सुनना पड़ेगा और इन्हीं की बात सुननी पड़ेगी। और बकवास क्या लगा रखा है? मेरी माँ कभी बकवास नहीं करती, समझाना तू। अगर ये कुछ बोल रही है इसका मतलब तूने कोई गलती की होगी, तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर ये कुछ बोल रही है, कुछ पूछ रही है, तो इसका जवाब तुझे यही देना पड़ेगा। बंद कर तेरी ये हीरोपंती। तू क्या मेरा बॉस है या ये मेरी ओनर? क्यों सुनूं मैं तुम दोनों की? नहीं सुनूंगा मैं। सुनना पड़ेगा और जवाब देना भी पड़ेगा। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? तुझे हीरोपंती करनी है? हीरोपंती करनी है मुझसे? आज देखते हैं ना फिर। देखते कि नहीं छोड़ूंगा तेरा। राजीव, शौर्य क्या कर रहे हो? राजवीर छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। या शौर्य, जस्ट लीव हिम। हे वाहेगुरु, अब देखो दोनों मारधाड़ पर उतर है। अब एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, कॉलर खींचेंगे और एक दूसरे को नोचे घसोटेंगे। हाँ तो कही है, ये दोनों लड़के ना हमेशा लड़ते झगड़ते रहते। क्या हुआ है तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? अरे बड़ी माँ, मैं नहीं कर रहा लड़ाई, ये कर रहा है मुझे लड़ाई। सारे फसाद की जड़ तू ही है। बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं। अगर मार्केट में तमीज मिलती ना तुझे लाके दे देता मैं। जा खरीद के लेके आ, तुम दोनों लड़ना बंद करो प्लीज। आज इस घर में मेहंदी की रस्म हो रही है और मैं नहीं चाहती कि ये सब लड़ाई झगड़ा हो। प्लीज स्टॉप इट। राजवीर, शौर्य,
तुम दोनों ने झगड़ा किया ना तो मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। और राजवीर, मैं शौर्य से बात कर रही हूँ ना, शौर्य और मेरे बीच की बात है, तू बीच में क्यों बोल रहा है? What the hell? ऐसे चीख चिल्ला के क्या बात कर रही हो तुम? शौर्य मेरा बेटा है और इससे ऐसे चीख के चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे। तो दूसरों को भी नहीं है। ये जिस तरीके से बात करेगा सबसे, उसी तरीके से बात सुनेगा। अगर पहले ही इसकी गलतियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया होता ना, तो आज इसकी ये हालत नहीं होती और ये हरकतें नहीं होती। इस एक इंसान की वजह से इतने सारे लोगों को सफर नहीं करना पड़ता। Listen, I really don't want to know आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ। I don't need your lectures. ये लेक्चर नहीं है निधि, ये तमीज है। और किसी को तमीज वही दे सकता है जिसे खुद तमीज आती हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं बदतमीज हूँ? वेल, तुम्हारे बारे में तुम्हें ज्यादा पता होगा। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। अपनी लिमिट्स में रहो। हाँ, तुम्हें तो तुम्हारी लिमिट्स पता ही नहीं है ना। हाँ, तभी तो इस घर में हो। इस घर में जो तुम्हारी जगह है ना, वही तुम्हारी औकात है। निधि! What निधि? करण, बीच में मत बोल। बोलूंगा मैं बीच में। मैं भी बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा मैं। राजवीर, अगर मेरी माँ से कोई बदतमीजी करेगा ना तो एक नहीं 100 बातें सुनेगा मुझसे। तुम तो बोलोगी, बदतमीज मासी की बदतमीज औलाद। राजवीर से इस तरह से बात नहीं करोगी। कौन किसकी औलाद है, कौन किसकी माँ है, कौन बदतमीज है और कौन तमीजदार, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। खोलो ना मुंह, खोलो। जो बोलना चाहते हो वो बोलो। दिल में घुट घुट के रहने का क्या फायदा? हाँ करण? बोलो ना करण, बोलो। बता दो मतलब?
क्या छिपा है? छिपा क्या है? कुछ नहीं। निधि का दिमाग खराब हो गया है, उल्टी सीधी बातें कर रही है ये। मेरा दिमाग नहीं, दिमाग इसका खराब हो गया है। उल्टी सीधी बातें ये करती है। निधि, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, समझी तुम? तुम्हें पता है ना ये कौन है? जानती हो ना तुम? उसके बावजूद जानती हो करण? बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये कौन है और तुम भी। एक्चुअली एक काम करो, आज ना तुम बोलो, तुम बताओ सबके सामने कि ये कौन है। कौन है? निधि, निधि, मैं बताता हूं। ये एक ऐसी औरत है जो हमारे घर में बिन बुलाए घुस आई है और कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रही। और सबकी बॉस बनना बहुत पसंद आता है इनको। इस शौर्य बीच में क्यों बोला, वरना मैं करण का मुंह खुलवा देती कि प्रीता है कौन। और फिर प्रीता को लगता बड़ा वाला झटका और ये कोमा में चली जाती। और आई एम हैप्पी कि करण को मुझ पे गुस्सा आ रहा है। यही गुस्सा मेरे मकसद की आग में घी डालेगा। करण प्लीज प्लीज प्रोवोक हो जाओ, बोल दो ना, बोल दो कि जानती नहीं ये कौन है, ये शौर्य की माँ है। बोल दो आज करण। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई है और तुम लोग सब इतने लड़ क्यों रहे हो? मैंने कहा ना मेहंदी की रस्म हो रही है घर पे, प्लीज ये लड़ना झगड़ना बंद करो। हमारे खानदान में ये सब तो कभी नहीं होता। बेटा, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम जानती हो और हम नहीं जानते तो बताओ, आखिर बात क्या है? ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? शायद मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बोली, फिर से बोली। किसने तुम्हें इनविटेशन दिया बीच में बोलने के लिए? हाँ, इसको क्या जरूरत है बीच में बोलेंगे? तुम मुझे बोलने से रोकने वाले होते कौन हो? इवन नाउ अभी भी मुझे लगा कि शायद तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे शायद किसी को कुछ पता हो ना हो, तुम्हें सब कुछ पता होता है। शौर्य स्टॉप, इस तरह से पलकी से बात मत करो। तुझे जो भी बात करनी है ना मुझसे कर। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी किया ना, कुछ भी बोला ना, the consequences will be yours. तुम्हें सब कुछ फेस करना पड़ेगा। Remember that. शौर्य, अब बस हो गया। अब बस हो गया। समझा ना? बहुत हो गई तेरी बकवास। तेरा बहुत हो गया। क्या कर रहे हो ये? शौर्य स्टॉप, शौर्य ऐसा मत करो।
जा। करण। शौर्य, शौर्य क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। या शौर्य, जस्ट लीव हिम। छोड़ो एक दूसरे को। अरे हटो। You mother India! शौर्य! क्या करने जा रहे थे? हैं? क्या करने जा रहे थे? क्या कर रहे थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे शौर्य। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपनी मां पे? अपनी मां की उम्र, अपनी मां जैसी औरत पे हाथ उठाने की। बोलो। शर्म मर गई है तुम्हारे अंदर, तमीज मर गई है, संस्कार मर गए। आदमीपन तक मर गया तुम्हारे अंदर का। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर सकता हूं। इस घर से बेदखल कर सकता हूं, अपने रिश्तों से बेदखल कर सकता हूं।